अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी सारी कहानियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। ये एक माँ की कहानी है कि वो किस तरह से अपने बच्चे के लिए सबके आगे विनती करती है। तो कहानी में एंड तक बने रहिएगा। ये कहानी इंडिया से है और उम्मीद करती हूँ इंडिया के सुनने वाले लोग जो मेरी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा देख सुनते हैं, उनके लिए कहानी एक इंटरेस्टेड कहानी होगी। बाकी रहे जो नए आने वाले हैं, वो ज़रूर मेरी कहानी को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। तो ये कहानी रामनगर के एक पुल की गांव की कहानी है। ये गांव रामनगर के अंदर पाया जाता था, यानी कि ये एक रामनगर पुल के नाम से एक जगह बनी हुई है, गांव है पूरा। इस गांव में काफ़ी टाइम से एक पुल जो बनाया गया है, जो एक जगह से शहर से पुल को गांव जोड़ता है, यानी कि आना जाना उसके ऊपर लोगों का लगा रहता है। गौरव और राधिका ये शहर से लॉकडाउन के दौरान अपने गांव आते हैं। रामपुर उनका अपना गांव होता है। वो ये सोचते हैं कि इस दफ़ा लॉकडाउन में वैसे भी छुट्टियां पड़ गई हैं, तो वो अपने गांव में गुजार लें। राधिका पेट से थी और वो ये चाहती थी कि उसकी जो बच्चे की डिलीवरी है वो गांव में हो, जहां उसके शौहर रहते थे, जहां उसका शौहर पैदा हुआ था। तो वो अपने पति की वजह से अपने पति के साथ रामपुर की तरफ रवाना हो जाते हैं। सफ़र बहुत ही दिलकश, बहुत मज़ेदार, आपस में बातें करते करते गुजर जाता है। रात के टाइम ये लोग उस पुल के करीब पहुंचते हैं। तो उनको कहा जाता है, गांव के जो दरिया के जो किश्ती चलाने वाले होते हैं, नाव चलाने वाले होते हैं, वो कहते हैं आप इस पुल के ऊपर से कभी मत गुजरना, इस पे एक चुड़ैल का साया है। आप एक काम करो, आप नाव में बैठ जाओ, हम आपको गांव के उस तरफ ले जाते हैं। खैर, राधिका के लिए ये बात कुछ अजीब सी थी। वो एक शहर में पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर की रहने वाली लड़की थी। उसके लिए सब कुछ इंटरेस्टेड था, लेकिन अजीब ज़रूर था। वो अपने शौहर से पूछती है, उसका शौहर कंधे उचका देता है। वो कहता है पता नहीं, गांव वाले हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये दोनों नाव में बैठ के गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जब वो रात का चूँकि टाइम था, मगरिब का वक्त था, तो वो दरिया को देख रही होती है। तो एकदम से वो चीख मारती है। उसकी चीख मारने से गौरव डर जाता है। वो कहते हैं क्या हुआ, क्यों चीख मार रही हो? तो वो कहती है मैंने यहाँ पे लोगों की लाशें, जैसे कोई तैरता हुआ पानी में जा रहा है और अंदर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो वो नीचे देखता है, उसे कुछ नज़र नहीं आता। वो अपनी बीवी से कहता है राधिका, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? तो नाव चलाने वाला कहता है साहब, ये सही कह रही है, ये उन्हीं लोगों की लाशें हैं जिसे नाव जो पुल पे चढ़ते हैं बग़ैर इजाज़त के और वो मारे जाते हैं। इस पुल के ऊपर एक चुड़ैल का वास है, इस वजह से यहाँ गुजरने वाले हर एक को वो मार देती है। ये सुनकर राधिका बहुत डर जाती है। वो अपने पति से कहती है कि हम इस गांव में किस तरह रहेंगे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसका पति कहता है कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इस तरह बातें करते करते ये अपने गांव पहुँच जाते हैं। गांव में सारे लोग इनका स्वागत करते हैं और इनका खैर जो इनके लिए इनकी सामान जो इनका उठाते हैं और उठा के घर तक ले आते हैं, क्योंकि गांव वाले इज़्ज़त करते थे इनकी। और गौरव जो था वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और आर्किटेक्ट इंजीनियर था। काफ़ी टाइम बाद वो यहाँ पे आया था, इसलिए काफ़ी लोग उससे मिलने के लिए रात को आए। दोनों मियाँ बीवी कमरे में गए और सामान रख दिया। रात का पहर था। गौरव और उसकी पत्नी आराम से बिस्तर पे सो गए। राधिका को नींद नहीं आ रही थी। वो पंखे को देख रही थी। फिर उसको घबराहट होने लगी, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी और उसे जल्द से जल्द इस मुसीबत से, मतलब कि डिलीवरी की जो टेंशन होती है, क्योंकि जब माँ बनती है तो उसको रात को नींद नहीं आती है, एक अजीब तरह के सपने आते हैं कुछ औरतों को। उसके साथ भी कुछ ऐसे ही था। वो जाके खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। उस खिड़की से वो पुल साफ नज़र आता है। वो उस पुल को देखती है और सोचती है आखिर ये औरत कौन होगी जो कि चुड़ैल जिसे कहते हैं। अभी वो ये सोच ही रही होती है कि वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई गुनगुना रही होती है। उस औरत को अब देखने के बाद राधिका बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे ये बात सबने बताई हुई थी
कि ये क्या है, क्या बला है, यानी कि एक चुड़ैल है, जो भी है उसने नहीं देखी थी। उसका बहुत दिल किया, उसने क्या किया, खामोशी से दरवाज़ा खोला और वो पुल की तरफ चलनी शुरू हो गई। क्योंकि वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, वो इन सब बातों पे बिलीव नहीं करती थी। शहर शहर के रहने की वजह से वो इन सब बातों को दकियानूसी समझती थी, बेकार समझती थी। वो गांव से मतलब गांव में चलती चलती वो पुलिया की तरफ गई, तो वहीं पे उसे वो औरत नज़र आई और उससे कहती है, रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना, रुक जाओ, इस पुल पे आने वाले सबको मैं मार देती हूँ। ये कहने के बाद उस लड़की के ऊपर ऐसा लगता है जैसे कोई पथराव कर रहा है। वो डर जाती है और 2 कदम पीछे हो जाती है और फिर वो ये देख के हैरान हो जाती है कि जो चीज़ें उस पे पत्थर समझ रही थी वो पत्थर नहीं, वो मर्द किसी 4 आदमियों की मुंडी थी, यानी कि गर्दन कटी हुई थी। वो देख के बहुत डर जाती है और उल्टे कदमों भागते हुए कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। गौरव उसकी दरवाजे की आवाज़ से उठ के बैठ जाता है और पूछता है, क्या हुआ राधिका, कहाँ गई थी तुम? वो कहती है, मैं वहाँ पुल के करीब गई थी, वहाँ पे वो सारा जो कुछ उसके साथ हुआ होता है वो बता देती है। गौरव कहता है, तुम्हें इस वक्त वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें गांव वालों की तरफ से पता है कि जब वो एक बात बताते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। खैर, सुबह होती है, सारे गांव की औरतें राधिका से मिलने आती हैं और इसी तरह से टाइम गुजरता रहता है। उसके बाद राधिका ने कभी उस तरफ सोचा भी नहीं जाने का और 9 महीने के प्रेगनेंसी के बाद वो एक माँ बन जाती है। अब वो एक छोटे अपने बच्चे की मालकिन होती है। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और लॉकडाउन का ज़माना होता है, ज़ाहिर है, तो उसका शौहर तो उसके साथ होता है। इसी तरह दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन राधिका बच्चे को देखती है, तो रात का वक्त होता है। वो बच्चा ऊपर किसी को देख के हंस रहा होता है। वो बच्चे को देखने के बाद अपने शौहर से कहती है, देखो गौरव, ये किसी को देख के हंस रहा है और जब भी मैं काम करती हूँ तो ये किसी से खेलता है। तो गौरव कहता है, होता है, अक्सर बच्चे यही कुछ करते हैं। खैर, थोड़ी देर बाद वो बच्चा खेलते खेलते क्रॉलिंग करने लग जाता है। राधिका उसको देख के बहुत हैरान होती है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो क्रॉलिंग करने लग जाता है और क्रॉलिंग करते करते वो दरवाजे से निकल जाता है। ये देख के राधिका बहुत डर जाती है और अपने शौहर से कहती, गौरव देखो हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, देखो इसको। तो वो गौरव उसके पीछे जाता है, लेकिन वो बच्चा ऐसा लगता है जैसे उसको कोई अपने साथ लेके जा रहा है। ये दोनों उसके पीछे भागते हैं, लेकिन बच्चा उसके हाथ नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसी पुलिया के पास उस चुड़ैल के हाथ में होता है। राधिका भागती भी जाती है। जैसे ही वो पुल के कदम रखने की कोशिश करती है कि वो चुड़ैल उससे कहती है, रुक जाओ, एक कदम आगे नहीं बढ़ना। चुड़ैल ये कहने के बाद हंसने लग जाती है। राधिका बहुत डर जाती है क्योंकि उसका पहला बच्चा होता है और उसकी चीख से, उसके रोने गिड़गिड़ाने से सारे गांव वाले जमा हो जाते हैं। अब चुड़ैल सबको वाजिया नज़र आने लगती है। सब देखते हैं, लाल साड़ी में, लाल बिंदी लगाई, लाल आंखों के साथ वो बच्चा कंधे पे डाले खड़ी है और कहती है, अब ये बच्चा मेरा है, मेरा बच्चा है ये। तुम तो वो कहती है, राधिका, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, तुम मेरा बच्चा वापस कर दो। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा बच्चे ने तुम्हारे साथ क्या किया जो तुम मेरा बच्चा लेके चली गई? तो वो कहती है, ये अपने पति से पूछ। तो ये कहने के बाद वो अब शौहर की तरफ देखती है तो गौरव सबके सामने एक अजीब से घबराहट में खड़ा होता है और इधर उधर देखता है कि पता नहीं मैं क्या बोलूँ, कुछ उसको समझ नहीं आता। आखिर वो मुंह नीचे करके सारी बात बताता है। वो कहता है कि आज से कुछ साल पहले मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि मैं दरिया के ऊपर एक पुल बांधूं जो गांव वालों के लिए आसानी के लिए बांधा जाता है, जो शहर से गांव को कनेक्ट करता है। पुल बांधते वक्त मैंने बहुत कोशिश की कि पुल बन जाए। जब पुल बनता था ढह जाता था, दरिया में चला जाता था। 2 साल वो पुल ना बन सका। मेरा कॉन्ट्रैक्ट खारिज होने की सूरत में मेरा सारा लॉस मुझे मिलता और मैं इतना बड़ा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दिन रात के काम के बावजूद पुल खड़ा नहीं हो सकता था। तो एक गांव वाले ने कहा, साहब
ये पुल जब तक खड़ा नहीं होगा जब तक आप इस दरिया को बलि नहीं दोगे। तो ये सुनने के बाद गौरव बहुत हंसता है, कहता है तुम लोग गांव वाले आज तक इसी चीज़ में फंसे हुए हो, जब भी तुम लोग तरक्की नहीं करते हो। अगर तुम तरीके से चलो और अगर तुम तरीके से मेरी बात मानो तो कुछ भी नहीं होगा। और पुल बनाने के लिए एक नक्शे की और अच्छे मज़दूरों और मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो वो गांव वाला कहता है साहब 2 साल से तो आप यही कर रहे हो, बना और ना कभी बनेगा। ये सोच के गौरव बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है अब मैं क्या करूं, बलि के लिए बच्चा कहाँ से लाऊं, और काला जादू होता है चूँकि उसके ऊपर, और इसके लिए वो सोचता है कि मैं बलि किस चीज़ की दूं। उसके यहाँ पे वो काम करवा रहा होता है, वहीं पे मज़दूरों में एक गरीब आदमी होता है, उसकी बीवी होती है, उसका बच्चा पालने में पड़ा होता है। वो उस गरीब मज़दूर से कहता है अगर तुम मुझे अपना बच्चा दे दो तो मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। ये बात अपनी पत्नी को समझा देना, ऐसा ना वो मेरे लिए मसला खड़ा कर दे। मज़दूर पहले तो हिचकिचाता है लेकिन बाद में फिर वो अपनी बीवी से बात करता है। बीवी उसकी सुन के बहुत रोती है। वो कहती है मैं अपना बच्चा कभी नहीं दूंगी, ये मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को क्यों मारूंगी। लेकिन मज़दूर पैसे ले लेता है। अब वो रात के किसी पहर सोई हुई होती है उसकी बीवी, और उससे वो बच्चा उठा लेता है और गौरव को दे देता है। गौरव वो बच्चा लेने के बाद उसकी बलि चढ़ा देता है। बलि चढ़ाने के अगले ही दिन पुल आराम से तैयार हो जाता है, यानी कि पुल के अंदर कंस्ट्रक्शन जो जो हो रही थी वो सारी होने शुरू हो जाती है। वो बहुत डर जाते हैं कि यार कैसे जल्दी ही काम होने लग गया। खैर काम हो गया, गौरव को अच्छी खासी रकम मिल गई, और वो लड़की जिसका बच्चा मार दिया था वो पूरे गांव में चिल्लाती फिरती थी, रोती फिरती थी। आखिर एक दिन उसने आत्महत्या कर ली और दरिया में कूद गई। वो हमेशा यही कहती थी ये पुल मेरे बच्चे की समाधि है, ये पुल मेरे बच्चे का कब्र है, मेरे बच्चे की समाधि है, मेरे बच्चे की निशानी है, और वो उस पुल पे किसी को आने नहीं देती। ये जब सुनने के बाद राधिका अपने शौहर को देखती है और कहती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुमने एक माँ से उसका बच्चा छीना, बहुत अफसोस की बात है। और ये कहने के बाद वो बेखौफ बग़ैर किसी डर के उस चुड़ैल के सामने आके खड़ी होती है और कहती है मैं आज जान गई हूँ कि तुम एक चुड़ैल नहीं हो, तुम एक माँ हो, और तुम्हारा बच्चा तुमसे नाजायज़ तौर पे छीन लिया गया। मेरे शौहर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, और एक माँ कभी भी किसी दूसरे बच्चे की माँ को तकलीफ़ नहीं पहुँचाती। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस पुल पे गुज़रने वाले सारे लोग अब पैसे देंगे, और जितने गरीब लोग और जितने बच्चों वाली माएँ हैं उनको उसके बच्चों को मतलब पाला जाएगा, उनको खैरात दी जाएगी, उस बच्चे की हिफाजत की जाएगी, ट्रस्ट में दिया जाएगा जिस तरह से देते हैं। ये सुन के वो चुड़ैल खामोशी से राधिका को देखती है। राधिका उसके सामने हाथ जोड़ के रो रही होती है और बैठ जाती है घुटनों के बल। ना जाने कितने पहर वो राधिका रोती है कि अचानक से गरज चमक और बादलों की गड़गड़ाहट होती है और तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। सारे गांव वाले वहाँ पे खड़े हुए देख रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद एक औरत आगे बढ़ती है और राधिका को उठा के बोलती है राधिका आंखें खोलो, चुड़ैल ने तुम्हें तुम्हारा बच्चा दे दिया है। ये देख के राधिका बहुत खुश होती है और बच्चे को सीने से लगा लेती है, और सारे गांव वाले खड़े खड़े सब देखते हैं और आपस में बातें करते हैं और कहते हैं आज के बाद इधर से जो भी गुजरेगा वो पैसा देगा, और वो पैसा सारे गरीब बच्चों में बांटा जाएगा और उनकी पेट पूजा यानी कि उनकी खुराक का इंतज़ाम किया जाएगा। ये बात सब ने सुनी और सब इस पे मुत्तफ़िक हो गए और सब ने ये बात मानी, और आज तक वो गांव उसी में वो पुल मौजूद है, और वहाँ पे गुज़रने वाले सारे उस पुल पे गुज़रने के लिए टैक्स देते हैं, जो टैक्स गवर्नमेंट के ज़रिए ट्रस्ट में जाता है। तो कैसी लगी आज की कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक, आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार रहता है। इस तरह मुझे पता चलता है कि मेरी कहानी कौन कौन सुनता है। इंडिया वाले ख़ास तौर पे मेरी कहानी बहुत सुनते हैं। मुझे शुक्र, उनका लाख लाख शुक्रिया, उनका बहुत धन्यवाद कि वो मुझे मेरी कहानियों को अहमियत देते हैं। तो चलती हूँ, खुदा हाफिज़।